हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग चैप्टर। ठीक है बेटा जी, कल हमने ब्रांडिंग टॉपिक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। देखो, आप लोगों ने अभी तक जस्ट पैकिंग सुना होगा, पैकिंग वर्ड, कि इसकी पैकिंग कैसी है। ठीक है ना, पैकिंग बहुत अच्छी है, पैकिंग बढ़िया नहीं है, इस टाइप से। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग और पैकिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत से लोग तो इन दोनों को सेम समझते हैं कि पैकिंग और पैकेजिंग एक जैसी है। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कि पैकेजिंग किस काम आती है। जैसे कि आप लोग कोई भी सामान लेकर के आते हो मार्केट से, ठीक है, वो एक डब्बे में बंद होता है। ठीक है, वो कांच का हो सकता है या वो प्लास्टिक का हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट पैक है। इट मीन जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट है, सेफ रहता है जिसमें। ठीक है, तो वो क्या होगी, पैकिंग या पैकेजिंग। ठीक है, वो पैकिंग भी हो सकती है, वो पैकेजिंग भी। बात ये आती है कि पैकेजिंग क्या है और पैकिंग क्या है। देखो, अब हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो सभी सेम हैं। हमारे हमारे पास थ्री टाइप ऑफ हैं: पुअर, मिडल फैमिली और रिच फैमिली। पुअर में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। एक तो पुअर है, एक वेरी पुअर है, रिच है, वेरी रिच है, मिडल है, इस टाइप से। तो हमने, अब मान लीजिएगा कोई प्रोडक्ट है, कंपनी बना रही है, तो वो सिर्फ ना रिच फैमिली के लिए नहीं बनाएगी, वो ऑल टाइप ऑफ फैमिलीज के लिए बनाएगी सेम टाइप का प्रोडक्ट। बट बात ये आती है कि रिच फैमिली पर्सन तो नो प्रॉब्लम, उसको आसानी से परचेज कर लेंगे। बट पुअर फैमिली पर्सन उसके कैसे परचेज करेंगे? तो पुअर फैमिली पर्सन कब परचेज कर लेंगे? जो वो छोटे छोटे मात्रा में उनको मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में वो परचेज नहीं कर पाएंगे, छोटी मात्रा में उनको मिलेगा तो वो आसानी से उसको परचेज कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम शैम्पू का। ठीक है, आप लोग शैम्पू, कोई भी शैम्पू यूज करते हो, आप क्लिनिक, चिक और क्या पता कितनी सारी वेराइटीज हैं, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शैम्पू यूज करते हो। ठीक है, वो सभी शैम्पू हैं जो, वो बड़ी पैकिंग में भी आते हैं और छोटी छोटी पैकिंग में भी आते हैं। इवन कि 1 रुपए 2 रुपए की पैकिंग में भी आते हैं। जो बड़ी बड़ी वाली पैकिंग वाले हैं वो तो है भाई, जिन या मिडिल फैमिली या रिच फैमिली जो परचेज कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब या लेस परचेज कर सकते हैं उसको, तो वो उनके लिए है। बट कई बार जो पुअर फैमिलीज हैं वो ज़्यादा मात्रा में परचेज नहीं कर सकते, तो वो छोटी छोटी मात्रा में उनको खरीद सकते हैं आसानी से। इसलिए वो जो शैम्पू के पाउचेज हैं वो क्या है, वो छोटी छोटी मात्रा में उनको मिल जाते हैं और वो छोटी छोटी पैकिंग होती है उनकी ठीक है, मतलब छोटे छोटे पाउचेज बनाए हुए थे। तो बेटा जो जो पाउचेज होते हैं ना, वो पैकिंग नहीं, वो पैकेजिंग होती है। अभी अभी मैंने कहा कि छोटी छोटी पैकिंग में, हम सब पैकिंग ही वर्ड यूज करते हैं कि भाई शैम्पू की पैकिंग लेके शैम्पू का लेके आना, पाउच लेके आना, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है, जो जब कोई भी प्रोडक्ट होता है, जो छोटी छोटी मात्रा के अंदर जब पैक कर दिया जाता है, तो वो पैकेजिंग वर्ड यूज किया जाता है। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पैकेजिंग। ठीक है, और जब, अब मान लीजिए छोटे छोटे शैम्पू हैं, इनकी बहुत सारी जो लड़ी हैं बना कर दी जाती है। अब जो प्रोड्यूसर है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाता है। ठीक है, अब उसके पास एक या दो तो नहीं होते, 10 या 20 नहीं होते, वो तो लाखों की संख्या में बनाते हैं ये पाउचेज। ठीक है, तो अब वो उनको होलसेलर को देगा, होलसेलर फिर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर से कस्टमर के पास आएगा। तो होलसेलर को दिया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है, तो उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में, बड़ी बड़ी पैकिंग के अंदर क्या कर दिया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में उनको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंटेनर्स में डाल दिया जाता है तो उनको क्या बोला जाएगा? पैकिंग बोला जाएगा। ठीक है, जो प्लास्टिक के डब्बे हैं या फिर गत्ते के डब्बे हैं, उनमें पैक कर दिए जाते हैं सारे पाउचेज। ठीक है, तो वैसे जो छोटा पाउच है वो पैकेजिंग बोला जाएगा, और बड़ा जो प्लास्टिक का या फिर गत्ते का जो डब्बे में पैक किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। ओके, समझ आया बेटा? तो अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट होता है
वो पैकेजिंग या पैकिंग में ही सेफ होता है। ठीक है। अगर उसकी पैकेजिंग या फिर पैकिंग नहीं की जाएगी तो प्रोडक्ट डिलीवर करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिएगा शैम्पू ही लेना है, अगर वो पाउचेज में पैकेजिंग ना हो उसकी, तो क्या हम थोड़ी मात्रा में हम उसको ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ना ही हमें वो मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि पैकेजिंग का भी अपना महत्व है डिस्ट्रीब्यूशन में, और पैकिंग का भी अपना महत्व है। ठीक है। देखिए, कहता है उत्पाद का पैकेज उत्पाद पहचान का एक महत्वपूर्ण तरीका है। आज के टाइम में पैकेजिंग है जो इसका जो महत्व कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता भी आकर्षक पैकेजिंग में अपने उत्पादों को अधिक पसंद करते हैं। यही कारण है कि उत्पादक भी अपने उत्पाद उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नए उत्पादों को नई नई पैकेजिंग में प्रस्तुत करने लगे हैं। ठीक है। तो पैकेजिंग किस लिए काम आती है? प्रोडक्ट की पहचान के लिए। अब मान लीजिएगा शैम्पू लेके आ रहे हो आप, मैंने आप शैम्पू का ही स्टार्टिंग में इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि इस वाले पॉइंट से आप सभी फैमिलियर होंगे। ठीक है। अब आप शैम्पू लेकर के आ रहे हो, तो हर एक पाउचेज के ऊपर उसका नाम लिखा होता है कि आप हेड एंड शोल्डर वाला ले रहे हो, आप चिक ले रहे हो, आप कौन कौन से यूज़ करते हो आप लोग, मुझे नहीं पता। ठीक है, कि हमारे पास शैम्पू के कितने सारे हैं। ठीक है। शैम्पू की टाइप्स कितनी सारी हैं, बहुत सारी टाइप्स यूज होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। पर आज के टाइम में पैकेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग करना ही ना हो करके, प्रोडक्ट सुरक्षा प्रदान करना ही ना हो करके, प्रोडक्ट को की सेल को बढ़ाना भी मेन ऑब्जेक्टिव हो गया है एक फर्म का, कि इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग के फॉर्म में उतारा। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ पैकेजिंग क्या है कि कोई भी पात्र या लपेटने वाला सामान जिसमें उत्पाद को रखा जाता है ना, जिसमें भी हमारा प्रोडक्ट है उसको रखा जाएगा, तो वो क्या बोला जाएगा? पैकेज बोला जाएगा। ठीक है। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? पैकेज कोई भी आकर्षक लपेटने वाला सामान, डिब्बा, कैन, बोतल, जार, ट्यूब, बैरल या ड्रम हो सकता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेज। अब पैकेज प्रोडक्ट की पहचान कराने का एक आसान तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, वो पहचान कराता है, क्योंकि जब तक पैकेजिंग नहीं होगी तब तक हमें पहचान पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है। फिर पैकेज के द्वारा उत्पादक अपने प्रोडक्ट को प्रतियोगी उत्पादों से अलग दिखा सकता है, क्योंकि कंपटीशन है और एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल हो रही है, कम सेल हो रही है, ये सब कंपटीशन। ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पैकेज वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है। उसकी कीमत को स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि अब मान लीजिएगा पाउचेज नहीं बनाए जाते हैं शैम्पू के, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा, तो उसके प्राइसेस भी डिफर होंगे। ठीक है। बट एक सेम टाइप की क्वांटिटी वाला कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज किया जाएगा तो उसमें प्राइस में डिफरेंस नहीं रहेगा, और कोई भी फर्म या कोई भी मान लीजिएगा सेलर अगर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसके ऊपर जो प्राइस लिखा होता है तो उससे ज़्यादा प्राइस में वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए ये क्या कहता है कि कीमतों में सुरक्षा प्रदान करता है, और पैकेज उत्पाद की विक्रय अपील में वृद्धि करता है, सेल को इंक्रीज करने में बड़ा हेल्प करता है, उसकी गुणवत्ता और सही होने का प्रमाण देता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोड्यूसर का नेम लिखा होता है और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मटेरियल अप्लाई, ये सब वो क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, अप्लाई किया गया है, वो सारी बातें उसके ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है। तो पैकेज शॉपिंग मॉल तथा विभागीय भंडारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और पैकेज मूल विक्रेता का कार्य भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? एक ऐसी कला और विज्ञान है जो उत्पाद के सुरक्षित वितरण और उपयोग हेतु उपयुक्त कंटेनर्स और रैपर्स बनाने तथा उत्पाद को उन कंटेनर्स और रैपर्स में बंद करने से संबंध होता है। सिंपल सी बात है कि ये एक तरह से कि क्या है, एक आर्ट ही तो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, है ना, जिसमें प्रोडक्ट क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और जो हमारे पास जो कंटेनर्स हैं या उनके रैपर्स बनाए जाते हैं, और प्रोडक्ट को उन कंटेनर्स और रैपर्स में बंद करने से संबंधित है। इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट है, इन छोटे छोटे रैपर्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो वो क्या होंगे, सारी सारी पैकेजिंग होंगी। ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट है दूसरे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे डिफर होगा। ठीक है। और कंपटीशन का सामना आसानी से कर पाएगा। नेक्स्ट होगा डेफिनेशन, क्या रहेगी पैकेजिंग की, वही बातें कि पैकेजिंग से अभिप्राय उत्पाद
नियोजन के अंतर्गत आने, क्योंकि पैकेजिंग भी क्या है, हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत क्या है, आने वाले उन कार्यों के सामान्य समूह से है जिसका संबंध किसी उत्पाद को लपेटने या फिर आधार पात्र का उत्पादन करने या फिर उसका डिजाइन तैयार करने से संबंधित है। फिर मीन्स पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। ठीक है, किसके लिए, इन प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग के अंदर ही। तो सभी ग्रुप ने मिलकर ही तो डिसाइड किया। अब किसी ने तो ये कहा कि इस टाइप से देंगे, कोई इसका स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा, फिर उनको कोई पैकिंग करेगा। इस टाइप से ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होती है, कोई इनके ऊपर नेम डालेगा, इस टाइप से सारी चीजें होती हैं। which involves designing and producing the containers or wrappers for a product। ठीक है, कि किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेनर प्रोवाइड करता है या फिर रैपर्स प्रोवाइड करता है। अब फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध उत्पाद की सुरक्षा, मितव्ययिता, सुविधा तथा संवर्धन से है। ठीक है, भाई प्रोडक्ट को हमने सुरक्षा देनी है, इकोनॉमी बनाना है कि वो हर एक टाइप के कंज्यूमर उसको आसानी से परचेज कर सके, हमारा प्रोडक्ट भाई खराब ना हो, इट मीन्स वो सुरक्षित भी रहे, और संवर्धन इट मीन्स उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जी, डिफरेंस बिटवीन द पैकेजिंग एंड पैकिंग। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लोग इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझते, परंतु इन दोनों को प्रायवाची समझते हैं, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहते हैं जब उत्पादों को छोटे छोटे पैकेटों, डिब्बों, बोतलों में पैक किया जाता है, नेम देखो, छोटे छोटे पैकेट, डब्बे और बोतलों में पैक किया जाता है, तो ये पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। परंतु जब बहुत से छोटे छोटे डिब्बे, पैकेट या बोतलें इकट्ठे होकर एक बड़े कंटेनर में भेज दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये पैकिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इट मीन्स पैकिंग में पैकेजिंग इंक्लूड है। तो पैकिंग क्या हुई, एक विस्तृत अवधारणा हुई, ठीक है, वास्ट अप्रोच हुई, और जबकि पैकेजिंग क्या है, एक नैरो अप्रोच हुई। इट मीन्स उसके अंदर पैकेजिंग को पैकिंग के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पैकिंग का संबंध उत्पाद की सुरक्षा से है, जबकि पैकेजिंग का संबंध उत्पाद के संवर्धन से है। क्या कहता है, पैकिंग तो हमारे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखता है, जबकि पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब आप शैम्पू, आप कोई भी है, मान लीजिएगा ये लेकर के आते हो, साबुन वगैरह लेकर के आते हो, ऑयल लेकर के आते हो, घर में आप इतना किचन में बहुत सारे सामान यूज करते हैं, तो आप छोटी छोटी पैकिंग के अंदर, पैकेजिंग के अंदर लेकर के आते हो। तो वो जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं, तो वो क्या है, पैकेजिंग है। ठीक है, और जब वो होल सेलर से या मैन्युफैक्चरर से होल सेलर के पास जाता है, तो वो पैकिंग में पैक होकर के आता है। ठीक है, इट मीन्स बड़े डब्बों के अंदर पैक होकर के आता है। तो बड़े लेवल पे हो रहा है तो वो पैकिंग है, और छोटे लेवल पे है तो वो पैकेजिंग है। ठीक है, फिर वही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है, ये विज्ञान और कला दोनों हैं। ये प्रोडक्ट की पहचान कराता है, प्रोडक्ट की छवि में वृद्धि करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होती है, ब्रांडिंग लेबलिंग की क्रियाओं को क्रियाएं स्वतः शामिल हो जाती हैं, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर ही ब्रांड भी लिखा होता है, और उसका लेबल, उस लेबल पे सारी चीज़ें लिखी होती है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, बात आता है कि नीड क्या हुई हमें पैकेजिंग की। सबसे पहला होता है कि दो टाइप से हमें इसकी नीड हुई पैकेजिंग की, एक तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, दूसरा होता है कंज्यूमर पैकेजिंग। अब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जस्ट लाइक नेम इंडिकेट कर रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, संग्रहण और वितरण। इट मीन्स उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्शन करना और फिर वितरण करना। ठीक है, तो वितरण के समय उत्पाद को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना होता है, ताकि बिना किसी टूट फूट के हमारा प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। अब बेटा जी, बड़े बड़े गोदामों के अंदर हमारा प्रोडक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो क्या जो हमारे जो होल सेलर हैं, ठीक है, वो अपने हमारे प्रोडक्ट को या फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको वेयर हाउस में स्टोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो स्टोर करने का जो ऑब्जेक्टिव है उनका, वो पूरा कब होगा, जब हमारा प्रोडक्ट छोटी छोटी पैकेजिंग में होगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बिना किसी टूट फूट के अगर हमारे प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना है तो पैकेजिंग उसमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, इसका ऑब्जेक्टिव उत्पाद का कोई आकर्षक रूप प्रदान करना नहीं,
बल्कि उसको सुरक्षित रखना है। दूसरा होता है कंज्यूमर पैकेजिंग। अब कंज्यूमर क्या चाहता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करना। इट मीन्स अपनी सेल को इंक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारे प्रोडक्ट की साइड तो नो प्रॉब्लम, वो उसको परचेज करेंगे और उससे सेल इंक्रीज होगी। पैकेजिंग कंज्यूमर को आकर्षण प्रदान करती हैं और पैकेज उत्पाद को सुरक्षा, सुविधा, आकर्षण, विज्ञापन आदि सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, ज़्यादा आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग, अब क्या है उसके ऑब्जेक्टिव? वही सारी बातें, प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पहचान देने के लिए, सुविधा देने के लिए, संवर्धन एडमिन सेल इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स इस पॉइंट को देखें, पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्ट के उपयोग में मितव्ययिता प्रदान करना भी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो कंज्यूमर होते हैं वो सभी सेम नहीं है, कोई पुअर है, वेरी पुअर है, मिडिल फैमिली है, रिच फैमिली है, सब है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं उत्पाद के उपयोग में मितव्ययिता प्रदान करना है। वर्तमान समय में ऐसे पैकेज बनाए जाते हैं जिनमें से जितनी मात्रा में उत्पाद की आवश्यकता हो उतनी मात्रा में उसे निकाला जा सके। ठीक है, अब आप लोग शैम्पू लेकर के आते हो, ठीक है, तो एक तो आप छोटे छोटे पाउचेज लेकर के आते हो। अब छोटा पाउच अगर मान लीजिएगा हमारे बाल थोड़े छोटे हैं, तो छोटा पाउच अगर ओपन कर दिया तो फिर उसको रखने में बड़ी क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। और अगर ऐसे रह जाता है तो वो खराब भी हो जाता है या फिर निकल के गिर जाता है। इसलिए क्या होता है, थोड़ी जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे होती हैं उनमें उनको पैक कर दिया जाता है कि जितनी मात्रा में हमें चाहिए सिर्फ हम उतना ही लें और उसके बाद बाकी को बंद करके रख सकते हैं। मीन्स क्या हो गया, इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी से वेस्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगला होता है रेपुटेशन। पैकेजिंग का आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि उत्पाद की छवि को प्रभावित करेंगे। इसलिए जो मार्केटर होता है पैकेजिंग की बनावट और सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में पैकेजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट होगा एसेंशियल फीचर्स क्या रहेंगे गुड पैकेजिंग की। वही वो हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए, सुविधा प्रदान करने वाला, आकर्षक होना चाहिए, सूचना देने वाला। सूचना देने वाला इट मीन्स हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो नेम वगैरह लिखा होता है। और आपने देखा होगा कि या फिर हम दवाइयाँ वगैरह लेकर के आते हैं, शीशी में होती हैं वो छोटी छोटी शीशी बोतल, कांच की बोतल हो सकती है, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसके ऊपर एक कागज लगा होता है। उस कागज के ऊपर हर एक चीज़ लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इसको कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, क्या नेम है इस प्रोडक्ट का, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो सारी बातें उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो वो जो कागज लगा होता है ना वो लेबल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखें उत्पाद का फोटो, हमने कहा इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इसमें वो सूचनात्मक भी होना चाहिए जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके ऊपर पढ़ के उसको आसानी से क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो उत्पाद का फोटो, विशेषताएं, प्रयोग, सावधानियां आदि के बारे में सूचनाएं आदि उत्पाद के पैकेज पर हो तो उत्पाद को उपभोक्ता को उत्पाद का प्रयोग करने में आसानी रहती है। ठीक है, प्रदूषण रहित होना कि वो इससे कोई किसी भी टाइप का कोई प्रदूषण मतलब हमने कहा है कि एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होनी चाहिए कि हमारा जो अच्छी पैकेजिंग है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि वो सूचनात्मक होना चाहिए, हमने कहा कि वो प्रदूषण रहित होना चाहिए। इट मीन्स पैकेजिंग इस टाइप से बनाई जानी चाहिए कि जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित ना हो, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन से बने अगर जो पैकेज होते हैं उनसे प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। ठीक है, और इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्योंकि ये लागत में बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए हमारी श्रेष्ठ पैकेजिंग वो होगी जो प्रदूषण को बढ़ावा ना दे। कागज़ या गत्ते या अन्य सामग्री जिससे दोबारा से हम यूज कर सके, रिसाइकलिंग मटेरियल को यूज करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे वातावरण पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। टिकाऊ होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, इट मीन्स जिस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है उस टाइप के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कांच के बर्तन लेकर के आते हैं, ठीक है, कांच के गिलास हैं या कप हैं, इस टाइप से हम लेके आते हैं, तो वो बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा गिरने पे फूट जाती है। उनकी जो पैकेजिंग है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही सेफ रहे। ठीक है, लागत कम होनी चाहिए, अच्छी मटेरियल होना चाहिए और ये अदर फैक्टर्स। ठीक है, फंक्शंस क्या रहेंगे अब पैकेजिंग के? वही सारी बातें आ रही हैं बेटा जी बार बार कि पैकेजिंग क्या काम करता है। वो प्रोडक्शन देता है, सुविधा देता है, पहचान देता है। ठीक है, संवर्धन,
अट्रैक्टिव, डाइवर्सिफिकेशन, वो सारी बातें, ठीक है। सेम एज एडवांटेजेस किसके लिए एडवांटेजेस रहेंगी? मैन्युफैक्चरर के लिए भी, कि वो जब माल बनाएगा तो वो सुरक्षा प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है सेल बढ़ाने में, मिलावट पर रोक लगाने में, ठीक है। मीडियोकर्स के लिए भी बहुत ही आसान हो जाता है, वो भंडारण में सुविधा होती है, उनको मार्ग में माल को लेकर के जाना है तो वहाँ पर उनको दिक्कत नहीं होती, सेल में दिक्कत नहीं होती। फिर कंज्यूमर को भी आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है, पहचान कर सकते हो, मिलावट में नहीं हो पाती, ठीक है। यूज करने में आसानी, सुरक्षा, सलाह, वो सारी बातें, ठीक है। अब रीजंस क्या रहेंगे? रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग की ग्रोथ के लिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, क्यों पैकेजिंग का विकास क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है बेटा जी, सेल्फ सर्विस। देखो, कोई भी चीज है अगर वो छोटी छोटी पैकेजिंग में होगी, आप कभी बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो भी सामान लेना होता है वो पैकेजिंग में होता है, छोटी छोटी पैकेजिंग, ठीक है, पैकेट्स में बंद होता है। तो जब हम सामान लेने जाते हैं तो हम अपनी सुविधा के अनुसार उनको चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है शॉपिंग मॉल या विभाग या स्टोर या स्वयं सेवा सेंटरों के लिए यह आवश्यक है कि उत्पाद अच्छी प्रकार से पैक हो। पैकेज उत्पाद की विशेषताओं को बताएगा, उपभोक्ताओं में आत्मविश्वास को विकसित करेगा, और ये एक तरह से विक्रयकर्ता का कार्य भी करेगा। दूसरा होता है उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तीसरा होता है कंपनी की छवि को भी बढ़ाएगा। कैसे? कि कंपनी की पृथक छवि उत्पन्न करने के लिए अच्छे पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आजकल हर प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के अंदर बेचा जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, कि हमारे जो वर्तमान आज के टाइम में लगभग हर एक प्रोडक्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे उत्पादन तथा उपभोग के संबंध में मध्यावधि बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन तो आज देखो उनके ऊपर डेट, कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और उसकी एक्सपायरी डेट होती है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट 4 या 5 सालों तक चल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम बनाया, मान लीजिएगा आज चलाया और वो 4 सालों तक चल सकता है, तो 5 4 साल तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। वैरायटी की फिर उसमें बहुत सारी वैरायटीज हो जाती हैं, ठीक है।